सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम की अमृत कथा सुनने वाले सभी राम भक्तों को दीपक चंद्र सागर की ओर से राम राम। प्रस्तुत है लंका कांड के दोहा क्रमांक 110 से 114 तक का प्रसंग रावण वध के बाद ब्रह्मा शिव इंद्र की स्तुतियां। हम देवताओं के द्वारा स्तुति सुन चुके हैं, अब ब्रह्मा जी की द्वारा स्तुति की जा रही है। स्तुति का अर्थ ही गुणों का, विशेषताओं का, निष्काम परोपकारिता आदि का बखान होता है। ब्रह्मा जी भी प्रभु को कह रहे हैं, हे सुख के भंडार, दिव्य धनुर्धर, सौंदर्य सिंधु, सेवकों के मन को रंजन करने वाले, रघुकुल शिरोमणि, ज्ञान स्वरूप, दिव्य अवतार लेकर भक्तों के दुख मिटाने वाले, मनोविकारों के हर्ता, अकारण, करुण, अखंड, अगोचर आदि आदि शब्दों से स्तुति कर चरण कमलों की भक्ति मांग अपने लोक को चले गए। उसी समय देवलोक से दशरथ जी पधारे। राम लक्ष्मण सीता को देख उनके आंखों में आंसू भर आए। प्रभु ने अनुज सहित चरण वंदना करके कहा कि हे तात, आप ही के पुण्य प्रताप से मैंने रावण पर विजय पाई है। प्रभु के वचन सुन वे रोमांचित होकर अश्रुपूरित हो गए। प्रभु ने उनके जीवन काल के पुत्र विषयक प्रेम को समझते हुए उन पर दया दृष्टि डाली, उन्हें ज्ञान प्रदान किया। सगुण उपासना करने वाले लोगों का प्रेम भेद भक्तिमय होता है, इसलिए प्रभु उनको मोक्ष न देकर अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान करते हैं। महाराज दशरथ प्रभु को प्रणाम कर देवलोक को चले गए। उसके बाद देवराज इंद्र का आना होता है। वे बहुत ही भावपूर्ण कृतज्ञता से भरी प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। उनकी भाव भरी स्तुति पढ़ने, सुनने, समझने की योग्य है। स्तुति करने के बाद देवराज कहते हैं, हे प्रभु, मैं युद्ध कार्य में कहीं भी आपकी सहायता नहीं कर सका। आप कृपया मुझे आदेश कीजिए कि मैं कुछ सेवा कर सकूं। तब प्रभु ने कहा, मेरे इन बंदर भालुओं ने मेरे लिए प्राणों को निछावर कर दिया, इनको जीवित कर दो। शंकर जी कहते हैं, हे उमा, प्रभु तीनों लोक को मार सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं, लेकिन इंद्र को बढ़ाई देने के लिए ऐसा कहते हैं। इंद्र ने आकाश में जाकर अमृत की वर्षा कर दी, जिससे बानर भालू तो जिंदा हो गए, लेकिन निशाचर नहीं, क्योंकि वे सब प्रभु के द्वारा मोक्ष पा चुके थे। सियावर रामचंद्र की जय।